हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एनईपी का एंटायर कोर्स स्ट्रक्चर। आपके क्रेडिट्स का क्या मतलब होता है, ठीक है, क्रेडिट्स किस तरीके से अर्न करे जाते हैं, ट्यूटोरियल हो गया, लेक्चर हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, इसमें किस तरीके से चीज़ों को डिवाइड करा जाता है, चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट हों, एसओएल के हों, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पासिंग क्राइटेरिया क्या है, प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, और कितने घंटे का आपका पेपर होता है लेक्चर्स के हिसाब से, क्रेडिट्स के हिसाब से, ट्यूटोरियल के हिसाब से, मार्कशीट में लेक्चर में पास हो, ट्यूटोरियल में फेल हो तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, प्रमोशन रूल क्या है, पासिंग मार्क्स कितने हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो इट में दिस वीडियो सीरीज जो है वो मल्टीपल पार्ट्स में भी डिवाइडेड हो सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो भी देखें, फिर उसके बाद जितने भी इसके 2-3 पार्ट्स आएंगे वो सारी पार्ट्स आप देखें, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम दोस्तों ये बात करते हैं कि आपने एनईपी के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लिया है, तो आप टोटल जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वो 7 या 6 कैटेगरी के सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, जेनरिक इलेक्टिव, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिशन कोर्स। ये जो सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, इन्हें क्रेडिट्स में डिवाइड करा जाता है, इन्हें क्रेडिट्स के हिसाब से या फिर डिफाइन करा जाता है। जो आपके डीएसई या डीएससी या जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उन्हें 4 क्रेडिट्स में डिफाइन करा जाता है, और जो एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिशन कोर्स हैं इन्हें 2 क्रेडिट्स में डिफाइन करा जाता है। क्रेडिट्स का मतलब दोस्तों बेसिकली ये होता है एक ऐसी यूनिट जिसमें आपके एंटायर सब्जेक्ट के कोर्स को मेजर किया जाए। अब जितने भी 4 क्रेडिट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं वो टोटल 160 मार्क्स से होते हैं। यूनिवर्सिटी क्रेडिट्स को डिवाइड करती है मार्क्स के अकॉर्डिंग। एक क्रेडिट्स के लिए यूनिवर्सिटी 40 मार्क्स देती है, 2 के लिए 80, 3 के लिए 120 और 4 क्रेडिट्स के लिए 160 मार्क्स देती है। यानी कि इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे डीएसई वाला सब्जेक्ट जो आपका होगा उस वो टोटल 160 मार्क्स उसके रहेंगे, डीएससी और जनरिक के, चूंकि ये 4 क्रेडिट्स का है। और एईसी, सैक और वैक वाले सब्जेक्ट 2 क्रेडिट्स के हैं, तो ये टोटल इसके 80 मार्क्स रहेंगे। अब इन 160 को और 180 को डिवाइड किस तरीके से करा जाता है ये भी हम समझेंगे। एक चीज और आपको समझनी है, दीज क्रेडिट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो क्रेडिट्स की बात हमने कही आपकी, यानी कि जो ये वाले सब्जेक्ट हैं वो 4 क्रेडिट्स के होते हैं और एईसी, सेक वगैरह के 2 क्रेडिट्स के होते हैं। अब इन 4 क्रेडिट्स को भी फर्दर डिवाइड करा जाता है लेक्चर्स में, ट्यूटोरियल में और प्रैक्टिकल में। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो उसमें या तो ट्यूटोरियल होगा या प्रैक्टिकल होगा, और ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, कोई सब्जेक्ट है आपका उसमें ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल दोनों का कंपोनेंट एक साथ नहीं हो सकता। आप इसको अपनी मार्कशीट से भी जज कर सकते हो। आपकी जो मार्कशीट आती है सेमेस्टर की, उसमें आप देखिएगा किसी भी सब्जेक्ट के आगे ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल दोनों में से किसी एक के मार्क्स होंगे, दोनों के मार्क्स कभी नहीं होंगे। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, राइट। और बाकी जो 2 क्रेडिट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें शायद ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल नहीं होता, कुछ सब्जेक्ट्स में, तो वो अलग मैटर है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि आपके सब्जेक्ट किस किस तरह से डिवाइड हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। टोटल यहाँ पे कैटेगरी है 3, 4, 5, 8 कैटेगरीज हो सकती हैं, जिसमें से 5 कैटेगरी 4 क्रेडिट्स वाले सब्जेक्ट की हैं और 3 कैटेगरी 2 क्रेडिट्स वाले सब्जेक्ट की हैं। कैटेगरी कैसे भाई, आपके टोटल 4 क्रेडिट्स जो होंगे वो डिवाइड कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि 3 लेक्चर, 1 ट्यूटोरियल। ठीक है, अभी मैं लेक्चर और ट्यूटोरियल को डिटेल में डिस्कस करूंगा क्या है क्या नहीं है। या फिर 3 लेक्चर, 1 प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए, या तो लेक्चर होगा या प्रैक्टिकल होगा, या फिर चारों के चारों क्रेडिट प्रैक्टिकल्स के होंगे, या फिर 1 लेक्चर का 3 प्रैक्टिकल के, या फिर 2-2 क्रेडिट लेक्चर और प्रैक्टिकल के होंगे। वहीं जो 2 क्रेडिट्स वाले सब्जेक्ट हैं इसमें या तो 1-1 क्रेडिट लेक्चर और प्रैक्टिकल का होगा, या दोनों क्रेडिट्स प्रैक्टिकल के होंगे, या दोनों क्रेडिट्स लेक्चर्स के होंगे। जो आपके 2 क्रेडिट्स वाले सब्जेक्ट हैं एईसी, सैक और वैक, इसमें ट्यूटोरियल का कंपोनेंट नहीं होता। आप अपनी मार्कशीट देख लीजिएगा, उसमें ट्यूटोरियल के मार्क्स के आगे ब्लैंक लगा रहेगा क्योंकि उसमें ट्यूटोरियल का कंपोनेंट नहीं होता। और एक चीज याद रखिए, जितने भी क्रेडिट्स बताए जा रहे हैं, एक क्रेडिट्स आपका 40 मार्क्स का होता है। और आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये वाले सब्जेक्ट होते हैं 80 मार्क्स के और ये वाले टोटल 160 मार्क्स के होते हैं। तो ये 3 + 1 4 हो गए, यानी कि लेक्चर 120 का और 40 मार्क्स का ट्यूटोरियल। इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं।